नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 में से 7th चैप्टर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस चैप्टर में से प्रैक्टिस सेट नंबर 7.2 आज हम देख रहे हैं। देखिए 7.2 में से कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पहले अपने वीडियो में देखे हैं। अगर वह क्वेश्चन आपने नहीं देखे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं 6, 7, 8 और 9, मतलब एक्चुअली 7th, 8 और 9th नंबर का क्वेश्चन जो है वो आज हमें देखना है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन देखने से पहले और आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अब तक हमारा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज दोस्तों अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जाते हैं आगे। तो देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है, यहाँ क्या पूछा है, ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट्स ए। देखिए एक पॉइंट है जो है ए 2, 3, दूसरा एक पॉइंट है जो बी है 6 और -1, और तीसरा जो पॉइंट है 0 और 5। ये तीन पॉइंट जो है ना, मुझे यहाँ प्लॉट करने हैं इस ग्राफ पेपर के ऊपर। और ये तीन पॉइंट प्लॉट करने के बाद हमें क्या करना है कि इफ दोस पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर ये तीनों भी पॉइंट कोलिनियर है, मतलब एक लाइन में अगर आते हैं, देन ड्रॉ द लाइंस विच इंक्लूड्स देम। तो हमें उनमें से जाने वाली जो कुछ लाइन है तो वो लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए, और उसके बाद राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मतलब ये तीनों पॉइंट में से जाने वाली एक लाइन होगी, और वो जो लाइन है वो वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करती है और एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करती है, तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है उनके कोऑर्डिनेट हमें लिखने हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ कि ये देखो, पहले ये पॉइंट देखिए, पहला 2, 3 पॉइंट है, इसको कैसे लिखेंगे, ये देखिए x का 2, पहले x का कोऑर्डिनेट रहता है, तो x का कोऑर्डिनेट 2 है और y का 3 है, तो ये पॉइंट मेरा हो गया a। तो यहाँ क्या होगा 2 और 3, x का 2 है और y का 3। दूसरा है 6 -1, तो देखो x का 6 और y का -1, तो ये नीचे होगा x का 6 और y का -1, तो ये b पॉइंट हमारा हो गया 6 -1, तो यहाँ लिखेंगे b 6 और -1। और उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है c, जो है 0 और 5, मतलब x का 0 इधर और y का 5 इधर, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ c जो है वो 0 और 5। ठीक है, अभी ये तीनों पॉइंट में से जाने वाली जो लाइन है वो हम निकालते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों पॉइंट में से जाने वाली एक लाइन जो है वो मेरी निकलेगी। तो ये भाई मेरा आंसर आ गया, मैंने लाइन निकाली। अभी मुझे क्या करना है कि बाबा ये जो लाइन है ये x और y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करती है। देखो x एक्सिस को ये यहाँ y एक्सिस को यहाँ इंटरसेक्ट करती है और x एक्सिस को यहाँ। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या, देखो इसके जो कोऑर्डिनेट है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 और y कोऑर्डिनेट 5, तो ये आएगा 0 और 5। और यहाँ अगर आपने देखा इसका x कोऑर्डिनेट क्या है बाबा 5 है और y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x के ऊपर है ना ये, तो x का 5 और y का 0। तो इस तरीके से ये मेरा आंसर होगा 0, 5 और 5, 0, ये दो कोऑर्डिनेट है। ओके, तो इस तरीके से हम ये जो दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ये दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं, आगे का जो क्वेश्चन है इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अभी आगे जाते हैं और आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखो आगे अगर हमने देखा तो आगे देखो ये 8 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी बहुत आसान है। यहाँ क्या है दोस्तों, देखो यहाँ हमें पूछा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो नीचे इक्वेशन दिए हैं इनके ग्राफ निकालने हैं ऑन द सेम सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, मतलब एक ही जगह पे इनके ग्राफ निकालने हैं। और ये ग्राफ निकालने के बाद हमें क्या करना है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग। ये चार ग्राफ निकालेंगे, ये चार ग्राफ एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट मुझे लिखने हैं। तो ये देखो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ मालूम है कि ये जो है ना x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है कि x इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू क्या होगा, ये +4 है वो बाजू में गया -4, तो x इज इक्वल टू -4 का ग्राफ मुझे निकालना है। ओके, अभी इसका ग्राफ मतलब देखो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब देखो क्या है, y अपने जगह पे ये -1 वो बाजू में गया +1, तो y -1 का ग्राफ निकालना है। अभी इसका ग्राफ मतलब क्या, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसका ग्राफ मतलब क्या, देखो 2x इज इक्वल टू +3, राइट साइड में गए -3, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -3 अपने जगह पे, ये 2 मल्टीप्लाई ये बाजू में आए डिवाइडेड बाय, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 को मैंने 2 से डिवाइड किया, देखो ऐसे 2 से डिवाइड किया 3 को, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, एक 0 लिया, एक पॉइंट लिया और 2 5 जा 10, तो बोले तो 1.5 माइनस है इसलिए निगेटिव 1.5 मेरा आंसर आ गया है। तो x इज इक्वल टू निगेटिव 1.5, तो ये ग्राफ निकालूंगा। और यहाँ देखो यहाँ क्या है, 3x इज इक्वल टू, ये -15 वो बाजू में गए +15, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 15 अपने जगह पे, 3 मल्टीप्लाई ये बाजू में आए डिवाइडेड बाय, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 3 जा 15।
तो मेरे पास या सॉरी y है यहाँ, तो यहाँ हम y लिखेंगे एक्चुअली 3y इज इक्वल टू 15 होगा, निगेटिव 15 वो बाजू में गया पॉजिटिव 15, सो y इज इक्वल टू 15 अपने जगह पे 3 मल्टीप्लाई ये बाजू में आया डिवाइडेड बाय, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 5 15, सो y इज इक्वल टू 5। तो देखो ये अभी ग्राफ बन गए, x इज इक्वल टू -4 का ग्राफ निकालना, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1.5, -1.5 और मेरे पास y इज इक्वल टू 5। तो ये इतने ग्राफ मुझे निकालने। तो देखो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, x इज इक्वल टू ये -4, तो x के ऊपर -4 कहाँ है, देखो x के ऊपर -4 यहाँ है, तो ये पॉइंट में से जाने वाला एक ग्राफ, तो ये देखो ये ऐसा ग्राफ निकलेगा, ये यहां से हो गया। दूसरा जो ग्राफ है y इज इक्वल टू 1 है, तो y के ऊपर 1 कहाँ है, ये y ऐसा एक्सिस है, इसके ऊपर 1 जो है ये यहाँ है, तो ये थोड़ा सा मैं अलग कलर का पेन यूज करता हूँ, तो ये दूसरा मेरा ग्राफ होगा, ये देखो यहाँ से जाएगा ये, तो ये जो एक ग्राफ हो गया। अभी इनका नाम लिखते हैं, ये क्या है y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देखो ये y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जरा y को ठीक से निकालते हैं, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का ये ग्राफ है। ओके, ये दूसरा वाला मेरा ग्राफ किसका था बाबा, ये जो ग्राफ है ये किसका था, रेड वाला, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देखो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ था। अभी अगला एक ग्राफ निकालते हैं, अगला ग्राफ क्या बाबा, यहाँ है x इज इक्वल टू -1.5, ठीक है। अभी x के ऊपर -1.5, ये 1 और 2 के बीच में -1.5 आएंगे, तो ये ग्राफ ऐसा मेरा आएगा। ओके, और यहाँ लिखूंगा x, ये ग्राफ किसका है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ लिखते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ, ठीक है। अभी अगला एक ग्राफ है, फिर से रेड कलर लेते हैं, अगला जो ग्राफ है मेरा क्या है, y इज इक्वल टू 5, तो ये y है, y के ऊपर 5 कहाँ है, देखो यहाँ है, तो y के ऊपर 5 यहाँ है, तो ये यहाँ से जाएगा, ये किसका ग्राफ है बाबा, 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो ये ग्राफ बन गए। अभी ये सभी ग्राफ का इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है, कहाँ है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये देखो ये बाजू में मिल गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखो ये यहाँ मिल गया, तीसरा जो है ये यहाँ मिल गया, और चौथा जो ये यहाँ मिल गया। और अभी ये जो चार हमारे पास जो पॉइंट मिल गए हैं, तो इनके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। तो देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, देखो इसका कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट है -4 और y कोऑर्डिनेट 5, तो यहाँ आएगा -4, 5, ये हो गया एक। ओके, दूसरा क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका देखो x वाला 1.5 है निगेटिव और y वाला 5, तो इसके मैं यहाँ लिखता हूँ -1.5 और y वाला है 5, तो ये आएगा इसका आंसर। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसका देखो इसका x वाला कोऑर्डिनेट -4 और y वाला 1, तो यहाँ आएगा -4 और 1। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, देखो इसके कोऑर्डिनेट अगर आपने देखा तो x का क्या 1.5 है निगेटिव 1.5, और इसका y जो कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट है 1, तो ऐसे ये कोऑर्डिनेट हमें निकले हैं। ओके, ये कोऑर्डिनेट एक्चुअली अलग से आपको लिखने, ये ग्राफ पेपर के ऊपर नहीं, थोड़ा सा अलग से लिखने। ओके, मैंने पहले आपको समझना चाहिए इसलिए यहाँ लिखा है। तो इस तरीके से ये ग्राफ जो है ना, इसको आप निकाल सकते हो, तो एकदम ईजी है। यहाँ आपको अगर आया ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ मार्क मिलने चाहिए, ठीक है। अभी आगे जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है अपना, वो आखिरी सवाल, अभी आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, अभी इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने है मैं आपको बताता हूँ। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो। देखो अभी मुझे अगर x इज इक्वल टू 4 का ग्राफ दिया, तो भाई मैं आराम से निकाल सकता हूँ, x के ऊपर 4 यहाँ है और यहाँ मैंने ग्राफ निकाला। लेकिन अभी, और या फिर ओनली y का अगर ग्राफ निकालने को कहा जाता तो मैं y का निकालता, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ x प्लस वाई, x और y दोनों भी वेरिएबल है, तो इसका ग्राफ कैसे निकालना, तो सबसे पहले क्या करना है, y को एक बाजू में रखना है, ये जो अपने y भाई साहब है ना, उसको एक बाजू में रखना है y को, और बाकी 2 अपने जगह पे, और x प्लस है वो बाजू में गया -x। हमको करना क्या है कि y को एक बाजू में रखे, बाकी सबको दूसरे बाजू में भेजना है। तो मैंने y को अपने जगह पे रखा, 2 को अपने जगह पे रखा, x प्लस है वो बाजू में गया माइनस हो गया। तो अभी देखो ये x है, ये y है, और ये x और ये y। अभी मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू अपने मन से लेनी है। अभी आपको क्या करना है कि x की जो वैल्यू, ये टेबल बनाना है, ये टेबल से हमें क्या मिलेगा, 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, और उसके बाद वो 3 पॉइंट यहाँ प्लॉट करके हम अपना ग्राफ निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि x की वैल्यू अपने मन की लेनी है, तो मैंने ली, चलो x की वैल्यू 0 1 2 लेता हूँ, 0 1 2, ऐसे छोटे छोटे वैल्यू लो। तो अभी x अगर 1 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी x 0 होगा तो y कितना होगा, x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हमें निकालना है। देखो x इज इक्वल टू 0 है, तो मेरी y की वैल्यू क्या होती है, x2 माइनस x रहती है।
x इज इक्वल टू अगर 1 है तो y की वैल्यू रहती है 2 माइनस एक्स, बराबर, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। x इज इक्वल टू 2 है तो y इज इक्वल टू रहता है 2 माइनस एक्स। देखो अभी यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, x 0 और y 2 माइनस एक्स मतलब 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। x 1 y कितना 2 माइनस एक्स मतलब 2 माइनस 1 कितना आ गया 1। x 2 y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 मतलब 2 माइनस एक्स की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 2 0। तो देखो x 0 y 2, x 1 y 1, x 2 है और y 0 है, तो ये 3 पॉइंट मिल गए, एक है 0 2, दूसरा है 1 1 और तीसरा है 2 0। अब ये तीनों पॉइंट को मैं यहाँ प्लॉट करूंगा, देखो कैसे। तो पहला क्या पॉइंट है मेरा 0 और 2, मतलब x का 0 y का 2, x का 0 यहाँ y का 2 यहाँ, ये हो गया 0 2, ये मेरा एक पॉइंट हो गया। दूसरा 1 1 है, मतलब x का 1 और y का 1, ये 1 1 हो गया, तो इस तरीके से ये 1 1 हो गया। तीसरा जो है 2 0, मतलब x का 2 y का 0, x का 2 y का 0 यहाँ 2 0। अब ये तीनों पॉइंट में से जाने वाली अपनी एक लाइन जो होगी वो हम निकालेंगे, ये हो गया अपना ग्राफ। किसका ग्राफ हो गया भाई, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का अपना ग्राफ हो गया। तो देखो ये ऐसा ही करना है हमें, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा, अभी अगले भी 2 क्वेश्चन से आप ट्राई करो, सेम ऐसा है, खाली y को एक जगह में लेके रखने का एक बाजू में, और बाकी सबको दूसरे साइड्स में हमें लाना है। उसके बाद आपको x की वैल्यू अपने मन से लेनी है, 0 1 2 या फिर 1 2 3, और उस हिसाब से आपको वही इक्वेशन यूज करके y की वैल्यू निकालनी है। तो फिर आपको 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, वो 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ प्लॉट करने हैं, 3 पॉइंट, उसमें से जाने वाली एक लाइन निकलनी है, मतलब अपना ग्राफ हो गया। मैं बाजू को होता हूँ, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। यस, तो देखो दोस्तों इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, एकदम इजी क्वेश्चन है, और इस तरह से 7.2 प्रैक्टिस सेट जो है वो हमने देखा है। अगले वीडियो में हम अगला प्रैक्टिस सेट देखेंगे, लेकिन अगली वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा, और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद।